रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनम् पीताम्बरलाङ्कृतम् श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनम् शिरसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्राता दीर्घविभावितम् वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधै पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुजभास्करं हयघननध्वात्वान्तपहं तापहम् मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ स्वसम्भवं शङ्करम् वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनम् श्रीराम भूप प्रियम् पाणौ बाणशरासनम् सान्द्रानन्दपयोदभसो भगतनुं पीताम्बरं सुन्दरम् पाणौ बाणशरासनं कुटिलसत्तूणीरभारम्बरम् राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितम् सीतालक्ष्मणसंयुक्तम् पथिगतं रामावीरामं भजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोहपितवामभागम् पाणौ महासायकसारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अखंड ब्रह्मांडों और कोटि कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक भगवान श्री राम, जो कण से लेकर तो आकाश गंगाओं में सब दूर व्याप्त सच्चिदानंद अस्तित्व हैं, उनके इस पावन मधुर और आध्यात्मिक कथा प्रसंग में आज अरण्य कांड के तृतीय सर्ग को उनकी कृपा करुणा से ले रहे हैं। इस सर्ग का विषय है कि बन के इस तृतीय सर्ग में क्या है कि विराध श्री राम से बातचीत करता है। श्री राम और लक्ष्मण उस पर प्रहार करते हैं विराध पर, तथा विराध इन दोनों भाइयों को साथ में लेकर दूसरे वन में चला जाता है। अथोवाच पुनर्वाक्यम विराध पुरयन् वनम् पृच्छतो मम हि ब्रूतम् कौयुवा क्व गमिष्यथ। तदंतर विराट ने उस वन को गुंजाते हुए कहा, अरे मैं पूछता हूं, तुम मुझे बताओ, तुम दोनों कौन हो और कहां जाओगे। तमुवाच ततो रामो राक्षसं ज्वलिताननम् प्रच्छन्तं सुमहातेजा इक्ष्वाकुकुलमात्मनः क्षत्रियो व्रतसम्पन्नो विद्धिनो वनगोचरौ त्वां तु वेदितुमिच्छावः कस्तं चरसि दंडकान्। तब महातेजस्वी श्री राम ने अपना परिचय पूछते हुए प्रज्वलित मुख वाले उस राक्षस से इस प्रकार कहा, तुझे मालूम होना चाहिए कि महाराज इक्ष्वाकु के का कुल ही मेरा कुल है। हम दोनों भाई सदाचार का पालन करने वाले क्षत्रिय हैं और कारण बस इस समय वन में निवास करते हैं
अब हम तेरा परिचय जानना चाहते हैं, तू कौन है जो दंडक वन में स्वेच्छा से विचर रहा है। तमुवाच विराधस्तु रामं सत्य पराक्रमं हंत वक्ष्यामि ते राजन निबोध मम राघव। यह सुनकर विराट ने सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, रघुवंशी नरेश, मैं प्रसन्नता पूर्वक अपना परिचय देता हूं, तुम मेरे विषय में सुनो। पुत्र किल जवस्याहम माता मम शतघ्रदा विराध इति ममाहु पृथ्व्या सर्वराक्षसः। मैं जव नामक राक्षस का पुत्र हूं, मेरी माता का नाम शतधा है। भूमंडल के समस्त राक्षस मुझे विराट के नाम से पुकारते हैं। तपसा चावि संप्राप्तः ब्रह्मणो हि प्रसादजा शस्त्रेण वध्यता लोके अच्छेदा वेद्यत्वमेव च। मैंने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया है कि किसी भी शस्त्र से मेरा वध न हो, मैं संसार में अक्षेद और अभेद होकर रहूं, कोई भी मेरे शरीर को छिन्न भिन्न नहीं कर सके। उपसृज्य प्रमदामेन मनवेक्षो यथागतम् त्वरमाणो पलायेथाम नवाम जीवितमादधे। अब तुम दोनों इस युवती स्त्री को यहीं छोड़कर इसे पाने की इच्छा न रखते हुए जैसे आए हो उसी प्रकार तुरंत यहाँ से भाग जाओ। मैं तुम दोनों के प्राण नहीं लूंगा, तुम्हें अभयदान दे दूंगा। बिल्कुल यही राक्षस वृत्ति कश्मीर में हुई। कश्मीर के हिंदुओं से कहा गया कि तुम अपनी स्त्री अपनी लड़कियों को छोड़कर यहां से भाग जाओ। राक्षस जो होते हैं वो इसी तरह की बात करते हैं। तम रामः प्रत्युवाचेदं कोप संरक्त लोचनः राक्षसं विकृताकारं विराधं पापचेतसं। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे पाप पूर्ण विचार और विकट आकार वाले उस पापी राक्षस विराट से इस प्रकार बोले, क्षुद्रधिक त्वाम तुहीनार्थम मृत्युमन वेशसे ध्रुवम रणे प्राप्स्यसि संतिष्ठ न मे जीवन विमोक्ष्यसे। नीच, तुझे धिक्कार है, तेरा अभिप्राय बड़ा ही खोटा है। निश्चय तू अपनी मौत ढूंढ रहा है और वह तुझे युद्ध में मिलेगी। ठहर, अब तू मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। ततः सज्यम धनु कृत्वा राम सुनिशीतान् शरान् सुशीघ्रं विसन्धाय राक्षसं निजधानः। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तुरंत ही तीखे बाणों का अनुसंधान करके उस राक्षस को बीधना प्रारंभ कर दिया। धनुषा जागुणवता सप्त बाणान् मुमोचः रुक्म पुंखान महावेगान सुपर्णानिलतुल्यगान। उन्होंने प्रत्यंचा युक्त धनुष के द्वारा विराट के ऊपर लगातार 7 बाण छोड़े जो गरुड़ और वायु के समान महान वेगशाली थे और सोने के पंखों से सुशोभित हो रहे थे। देखिए, ये भगवान वन में आए हैं और वन में आने के बाद उनकी पहली इस राक्षस से भेंट हुई है। इस राक्षस को यहीं से भगवान का राक्षसों के विनाश का क्रम प्रारंभ हो रहा है।
ते शरीरं विराधस्य भित्वा वहिर्णवाससः निपेतु शोणिता दिग्धा धरण्या पावकोपमा। प्रज्वलित अग्नि के समान, जलती हुई आग के समान तेजस्वी मोर पंख लगे हुए वे बाण विराट के शरीर को छेद कर रक्त रंजित पृथ्वी पर गिर पड़े। सविद्धो नयस्तवैदेहीं शूलमुद्यम्य राक्षसः अभ्यद्रवत संक्रुद्धस्तदा रामं स लक्ष्मणम्। अब तो जानते हैं कि भले ही वो ब्रह्मा जी ने उसको वर दिया है कि वो शस्त्र से नहीं मरेगा, लेकिन दर्द तो होगा। ब्रह्मा जी हो चाहे कोई भी, ये वरदान नहीं दे सकते कि दर्द नहीं होगा। दर्द तो होगा, शरीर का धर्म है। तो घायल हो जाने पर उस राक्षस ने वैदेही कुमारी सीता को अलग कर दिया और स्वयं हाथ में शूल लिए हुए अत्यंत कुपित होकर श्री राम और लक्ष्मण पर तत्काल टूट पड़ा। सीता जी को तो अलग कर दिया, क्योंकि अब उसको तो युद्ध लड़ना था। सविनग्ध महानादम शूलम शक्रध्वजोपमं प्रग्रहया शोभता तदा व्यातानन इवांतक। वह बड़े जोर से गर्जना करता हुआ इंद्रध्वज के समान शूल लेकर उस समय मुंह बाए हुए काल के समान शोभा पा रहा था। अथ तो भ्रातरौ दीप्तं शरवर्षं ववर्षतुः विराधे राक्षसे तस्मिन् कालांतक यमोपमे। तब काल अंतक और यमराज के समान उस भयंकर राक्षस विराध के ऊपर उन दोनों भाइयों ने प्रज्वलित बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। सप्रहस्य महारौद्रः स्थित्वा जम्भत राक्षसः जम्यमाणस्य ते वाणः कायान्निश्य पेतुराशुकः। यह देख वह महाभयंकर राक्षस अट्टहास करके खड़ा हो गया और जम्हाई के साथ अंगड़ाई लेने लगा। उसके वैसे करते ही शीघ्रगामी बाण उसके शरीर से निकल कर पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे कुत्ता फड़फड़ाता है, ऐसे फड़फड़ा गया वो। स्पशात तु वरदानेन प्राणान् संरोध्य राक्षसः विराधः शूलमुद्यम्य राघवावभ्यधावत। वरदान के संबंध में उस राक्षस विराट ने प्राणों को रोक लिया और शूल उठाकर दोनों रघुवंशी वीरों पर आक्रमण किया। तशूलम वज्र संकाशम गगने ज्वलनोपमं द्वाभ्याम शराभ्याम चिच्छेद राम शस्त्रभृतांबरः। उसका वह शूल आकाश में वज्र और अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा, परंतु शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने दो बाण मारकर उस शूल को काट डाला। तद राम विशखे छिन्नम शूलम तस्यापतत भुवि पपाता शनिना खिन्नम मेरुरिवशिलातलम। श्री राम जी के बाणों से कटा हुआ विराट का वह शूल वज्र से छिन्न भिन्न हुए मेरु के शिखाखंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरु के शिलाखंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो खड्गो क्षिप्रमुद्यम्य कृष्ण सर्पा विवोध्यतौ तूर्णमापेतस्तस्य तदा प्रहारतां बलात्।
फिर तो वे दोनों भाई शीघ्र ही काले सर्पों के समान 2 तलवारें लेकर तुरंत उस पर टूट पड़े और तत्काल बलपूर्वक प्रहार करने लगे। सवध्यमानः सभ्रंशं भुजाभ्यां परिगृह्यतौ अप्रकम्प्यौ नरव्याघ्रौ रौद्र प्रस्थातुमेच्छतः। उसके आघात से अत्यंत घायल हुए उस भयंकर राक्षस ने अपनी दोनों भुजाओं से उस अकम्प्य पुरुष सिंह वीरों को पकड़कर अन्यत्र जाने की इच्छा की। तस्याभिप्रायमाज्ञाय रामौ लक्ष्मण ब्रवीत वहत्वयमलं तावत् पथानेन तु राक्षसः यथा चेच्छति सौमित्रे तथा वहतु राक्षसः अयमेव हिनः पंथा येन याति निशाचरः। उसके अभिप्राय को जानकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, यह राक्षस अपनी इच्छा अनुसार हम लोगों को इस मार्ग से ढोक कर ले चले। जैसा यह चाहता है उसी तरह यह हमारा वाहन बन जाए। हमें इसमें बाधा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्री की सवारी अब अपने को मिलने वाली नहीं है। जिस प्रकार ये मार्ग से निशाचर चल रहा है, हम लोगों के लिए आगे जाने का यही मार्ग है। सतु स्व बलवीर्येण समुक्षिप्य निशाचरः बालाविव स्कन्धगतौ चकाराति बलोद्धतः। अत्यंत बल से उद्दंड बने हुए निशाचर विराट ने अपने बल पराक्रम से उन दोनों भाइयों को बालकों की तरह उठाकर अपने दोनों कंधों पर बिठा लिया। तावारोप्य तथा स्कंधम राघवौ रजनीचरः विराधो विनदन घोरम जगामा विमुखो वनम। उन दोनों रघुवंशी वीरों को कंधे पर चढ़ा लेने के बाद राक्षस विराट भयंकर गर्जना करता हुआ वन की ओर चल दिया। वनम महामेघ निभम प्रविष्टो धूमेर महति विविधैरुपेतम् धूमेर महाद्विविधैरुपेतम् नानाविधे पक्षिकुलैर्विचित्रम् शिवायुतं व्यालमृगैर्विकीर्णम्। तदंतर उसने एक ऐसे वन में प्रवेश किया जो महान मेघों की घटा के समान घना और नीला था। नाना प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष वहां भरे हुए थे। भांति भांति के पक्षियों के समुदाय उसे विचित्र शोभा से संपन्न बना रहे थे। वहां बहुत से गीदड़ और हिंसक पशु उनमें सब और फैले हुए थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान की कृपा से ये जो सर्ग है तृतीय, ये पूरा होता है। भगवान के चरणों में आज की कथा अर्पित करते हैं। भगवान की कृपा और करुणा हुई, कल फिर कथा लेंगे और कल विराध का वध होगा। कल की कथा में भगवान श्री राम और माता सीता के चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हैं। और माँ जो सीता माँ है और भगवान श्री राम हैं, यही त्रिदेवों के रूप में व्यक्त हुए हैं, क्योंकि एक ही सच्चिदानंद अनेक देवी देवताओं में व्याप्त है। आप में और हम में भी आत्मा के रूप में व्याप्त है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकाण्डे तृतीयः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।